हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो न्यू कंसेप्ट। बहुत सारे बिगिनर्स मुझसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आज मैंने क्या किया, मेरे सामने है दो बिगिनर्स जिन लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड रहेगा। उन दोनों को मैंने बोला है कि भाई आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है मुझे एक एक करके पूछो, मैं उसको सॉल्व भी करूंगा, उसका डाउट भी क्लियर करूंगा और उसके ऊपर सॉल्यूशन भी मैं दूंगा और आंसर करूंगा। ठीक है, तो बिगिनर्स के दिमाग में ट्रेडिंग को रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं और मैं उसका जवाब कैसे कैसे देता हूं, ये हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई लोग। जो भी आपके मन में सवाल है एज अ बिगिनर ट्रेडर मुझे आप लोग पूछ सकते हो। स्टार्ट। तो विराज भाई, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे की और प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगा? भाई ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करी थी जब मैं कॉलेज में था। मेरे जो क्लासमेट्स थे ना, वो ट्रेडिशनल किराना दुकान वगैरह वो नहीं होते, तो वो उसमें से 2-3 मेरे क्लासमेट्स थे, तो उनके घर पे या फिर उनके थ्रू भी काफ़ी ये बातें चलती रहती थी, भाई शेयर मार्केट आज ऐसा हुआ, आज मार्केट देखा गया कितना हुआ। तो मैं देखा भाई ये ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से लोग हैं, इनको पता होगा कि क्या रहता है क्या नहीं, तो उनसे पूछ के फिर मैंने ये स्टार्ट किया, मतलब मेरे को पता चला इसके बारे में। उसके बाद मैंने अकाउंट्स के लिए 12th में ही होम ट्यूशन लगाई थी। तो वो अकाउंट्स के सर, अब अकाउंट सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, तो उसमें भी वो बातें आती रहती है बार बार, तो उसमें भी वो सर करते थे, सर मेरे को पढ़ाने आते थे और वो बोलते थे कि मैंने आज ट्रेड करके आया वगैरह। तो मैंने उनसे भी सुना और उनसे सुनने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। और प्रॉफिटेबल होने के लिए मेरे को 3-3.5 साल लग गए थे। और ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल मतलब डायरेक्टली मैंने कुछ फॉर्च्यूनर डिफेंडर ले ली, छोटा मोटा कि मेरे को पता चला कि हाँ भाई चलो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इसमें हम लोग, वो करने के लिए मेरे को 3 साल लग गए थे लिटरली, कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि अच्छा ठीक है मैं इसमें कुछ तो भी कर सकता हूँ। ऐसा जो ब्रेक इवन वाला फेज होता है, या फिर जो आपने बोला कि प्रॉफिटेबल होने में मुझे 3 साल लगे, तो 3 साल आपको तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, बट वो टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहता है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे और वो डेज एक्चुअली कैसे थे, जिसे लोग ग्राइंड भी बोलते हैं? राइट। तो ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि रिवॉर्ड मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। रिवॉर्ड मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था। मेरे को कोई घर वाले प्रेशर नहीं कर रहे थे कि भाई तेरा जॉब, तेरी एज हो चुकी है, तेरी शादी करनी है, तू जॉब कर, घर पे खाली बैठा है। मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट के फेज में था और स्टूडेंट के फेज से निकलते निकलते ही मेरे को ये चीजें मिल गई, ऐसा हो गया। तो अगर मेरा कॉलेज नहीं रहता तो मेरे घर वाले वगैरह एक्सपेक्ट करते कि भाई तू जॉब कर, ये वो कुछ तो कर, क्योंकि हमारा कोई ऐसा फैमिली बिजनेस उस टाइम पे रनिंग नहीं था। लिटरली देयर वाज नथिंग जो मैं ज्वाइन कर लूँ तुरंत फैमिली बिजनेस वगैरह। तो मेरे को पता था कि प्रेशर आने ही वाला है एक बार कॉलेज होने के बाद। तो मैं कॉलेज में रहते हुए 12th से चालू किया, उसके बाद 3rd ईयर तक 4 साल मेरे पास थे ऑलरेडी। तो ये 3 सालों में ही मेरे को उस पर कॉन्फिडेंस आ गया और धीरे धीरे मैंने सारी चीजें चालू कर दी थी। ऐसा था। और रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है फिर भी मैं टेंशन कम ही ले रहा था, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास टाइम था। राइट, मेरा प्लान था कि ठीक है कॉलेज से निकलने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो मैं MBA करके जॉब कर लूंगा। मेरा ये माइंडसेट था। मैंने ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं बनाया था कि ट्रेडिंग ही करूंगा, ऐसा बिल्कुल माइंडसेट नहीं था। अगर कुछ हो जाता है मुझसे बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं सोच के निकल रहा था। तो एक और चीज बोलना चाहूंगा, जितने लोग लेट अपने आप को जगा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो 11th 12th 10th में, 1st ईयर में, दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन स्टार्ट। अगर आपके ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो गया, MBA हो चुका है और अब आप बोल रहे हो कि मैं जॉब करके छोड़ता हूँ, तो 3 साल वो घर वालों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, वो सब अगर हैंडल कर सकते हो तो ही इसमें आओ, या फिर आपके घर पे बहुत ज़्यादा अगर पैसे है तो ही आप आओ, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अभी स्टार्ट करने के लिए बिगिनर्स को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स या साइकोलॉजी? देखो ये क्या है ना, इतना कन्फ्यूजन बढ़ चुका है अभी आजकल। तो बिगिनर्स को सीखने के लिए या फिर बिगिनर्स को जो नॉलेज चाहिए, ज़रूरी नॉलेज, इतना सारा हो चुका है। कोई बोलता है इंडिकेटर यूज़ करो, कोई बोलता है टेक्निकल करो, कोई बोलता है टेक्निकल नहीं फंडामेंटल करो, कोई बोलता है दोनों मत करो, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, कोई बोलता है मेरा इंडिकेटर लो, कोई बोलता है मेरा इंडिकेटर लो। तो मैं आपको बस 3 से 4 चीज़ें बताता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना है खुद की साइकोलॉजी से। आपको रूल्स पता होने चाहिए। दिन का एक ट्रेड करूंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इतनी ही क्वांटिटी लूंगा, इतना ही लॉस लूंगा। 1 दिन का लॉस पता करो, 2 दिन का लॉस पता करो, 1 हफ्ते का लॉस पता करो। मान लो आपका 365 दिन लॉस होता है, ये भी नंबर आप निकाल लो। तो 365 डेज हर रोज आपका ट्रेडिंग में लॉस होता है, तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा। ऐसी अमाउंट आप पहले तो रखो, मान लो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी मिनिमम लॉट साइज है वो लो। ऑटोमेटिकली आप ऐसा 10,000 रुपए साल भर तो नहीं टिक सकते, लेकिन आपको वो आइडिया आ जाएगी। ट्रेड तो आप कर रहे हो, अमाउंट बढ़ेगी बाद में,
तो वो कोई मैटर नहीं करता कि आप 10,000 से कितना बनाओगे, बनाने के लिए नहीं होता है इनिशियल डेज, सीखने के लिए होता है। तो आप साइकोलॉजी सीख लोगे, रूल्स पता रहेंगे आपको, एंड उसके बाद टेक्निकल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ नेकेड चार्ट ट्रेडिंग सीखो, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, मार्केट रिवर्स कहाँ से हो रहा है बस वो पॉइंट्स पे फोकस करो। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिवर्स हो तो पीछे जाके देखो अरे इसी पॉइंट से रिवर्स क्यों हुआ, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन को इसने ब्रेकआउट किया था, ऊपर गया, फिर लोग ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे, फिर नीचे आ गया मार्केट। लेकिन हमको तो लोगों ने सिखाया था कि ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, यूट्यूब पे तो वही सिखाया था, राइट, लोगों ने, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने। तो ऊपर से रिवर्स हो रहा है, तो मतलब लोग जहां पे बाय करना चाह रहे हैं वहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, लोग जहां पे सेल करना चाह रहे हैं वहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो ये साइकोलॉजी धीरे धीरे आपको समझेगी, और उसके बाद बस आपके ऑब्जर्वेशन पे आप कंटिन्यू करो, दैट्स इट। सो एक्चुअली डिसिप्लिन कैसे रहे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि लाइक हर कोई बोलता है डिसिप्लिन लाओ फिर आप प्रॉफिटेबल बनोगे, फिर हर कोई बोलता है कि आप चैलेंजेस जो है या फिर जो रिस्क है वो मैनेज करो फिर आप प्रॉफिटेबल होगे, कोई बोलता है कि इमोशंस मैनेज करो तो प्रॉफिटेबल होगे, बट करे कैसे? देखो डिसिप्लिन कैसे रहे ये क्वेश्चन है ना, तो करे कैसे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि करना ही पड़ेगा कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें, ना करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। मत करो डिसिप्लिन, अकाउंट उड़ जाएगा, मत फॉलो करो डिसिप्लिन, ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, मत फॉलो करो डिसिप्लिन, इमोशंस आपके ही ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। मान लो आप डिसिप्लिन फॉलो करके रोज लॉस लेते हो, एक बंदा डिसिप्लिन ना फॉलो करके रोज लॉस लेता है, लेकिन आपने एक ट्रेड में लॉस लिया है तो आपको क्या लगेगा, एक ट्रेड में ही लॉस हुआ है, संभाल लोगे खुद को। दूसरे ने 10 ट्रेड लेके लॉस किया, उसकी साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी में डिफरेंस है कि आपको जितना डैमेज 10 दिन में होने वाला था उसको एक दिन में हो चुका है, आपको एक महीने में जितना डैमेज होगा उसको 2 दिन में 3 दिन में हो जा रहा है, तो वो जल्दी अपनी साइकोलॉजी को खराब कर रहा है। तो डिसिप्लिन आप रहो, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, नेचुरल है एकदम, आपको भी होगा, जो डिसिप्लिन फॉलो करता है उसको भी लॉस होता है, जो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता है उसको भी लॉस होता है, लेकिन आप कितने टाइम में वो लॉस लेते हो उसको आपको समझना चाहिए, राइट। अब एक आदमी है जिसका पूरा हाथ कट कर दूंगा मैं, और एक आदमी जिसको बस एक छोटी सी खरोच दे दूंगा, किसको ज्यादा दर्द होगा? जिसका हाथ पूरा ऑलरेडी एक ही दिन में कट हो जाएगा उसको ज्यादा दर्द होगा ना, और दूसरे वाले को मैं अगर रोज भी थोड़ी थोड़ी खरोच दूंगा तो उसको उतना दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं, वो संभाल लेगा, वो खुद को सर्वाइव कर जाएगा। तो मार्केट में छोटे छोटे लॉसेस लो, ज्यादा सीखोगे। एक ही दिन में अगर पूरा हाथ ही कट कर लिया आपने तो हाथ ही नहीं बचेगा तो ट्रेड क्या करोगे? वैसी चीज है, कैपिटल ही नहीं बचेगा तो ट्रेड क्या करोगे? तो आपको उसके ड्रॉबैक्स या फिर उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स पता है ना डिसिप्लिन ना होने के, तो डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा, ये चीज है। तो अभी आप अगर आज से 0 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते तो फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या डिफरेंट करते, लाइक इसी नॉलेज के साथ अगर मैं स्टार्ट करता तो ऐसा पूछना है आपको, या फिर जीरो नॉलेज से? अच्छा, जीरो नॉलेज से अगर मैं ट्रेडिंग आज के टाइम में स्टार्ट करता तो डेफिनेटली अभी सबसे पहले तो मैं वही सेम जर्नी होती, राइट। मैंने 0 से चालू किया था पहले भी, आज भी अगर मैं जीरो नॉलेज के साथ अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो वही है, ऑब्जर्वेशन करता, इतना बड़ा कैपिटल कभी नहीं लाता, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी किया था। मेरे को बहुत लोग पूछते कि आपने कितने अकाउंट उड़ाए, तो मैंने कूल बनने के लिए कभी ये नहीं बोला कि मैंने 10 अकाउंट उड़ाए, 20 अकाउंट उड़ाए, क्योंकि सच में भी उड़ाए नहीं थे, क्योंकि इतने पैसे थे भी नहीं कि मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख रखूँ अकाउंट में। मेरे पास थे 5-10 हज़ार रुपये, क्योंकि मैं दूसरे बिजनेसेस करता था उस टाइम पे भी, ये रीसेलिंग वगैरह के, फिर कार फ्लिपिंग के, ये वो, तो मेरे पास सेविंग पॉकेट मनी वगैरह रहती थी। अब मैं उसमें से भी रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर रहा था। मेरे पास अगर 25,000 है तो मैं 5,000 रुपये डिपॉजिट करके देखता था, उस टाइम पे एंजल वन वगैरह आता था, तो वो वही सब छोटा मोटा शेयर बाय कर लिया। उस टाइम इंट्राडे का तुरंत मेरे को नहीं पता चला था, तो मैं वो बाय करो होल्ड करो 2-3 दिन, स्विंग टाइप के ट्रेड्स में ही मैं जा चुका था। तो वही है, सब धीरे धीरे जैसे जैसे करता जाऊंगा तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ ऐसा है ऐसा ऐसा है। और मैं हमेशा खुद के ऑब्जर्वेशन पे बिलीव रखता हूँ। अगर मेरे को कोई कुछ भी बोलेगा कि ये ऐसा है, यहाँ पे पैसा लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, मैं सिर्फ जो मुझे सही लगता है और खुद के ऑब्जर्वेशन पे उसी पे पैसा लगाता हूँ, तो मैं रिलैक्स रहता हूँ उससे। हो सकता है आप सही हो, बट मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा ना, इसलिए। आपका सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था जब आप सीख रहे थे या फिर अभी भी रिसेंटली, तो क्यों हुआ था? लाइक ऐसा क्या फैक्टर था साइकोलॉजिकली कि वो क्यों हुआ था? सिर्फ और सिर्फ रूल्स तोड़ने की वजह से मेरा लॉस हुआ था या हुआ है। जब लॉस हुआ है सिर्फ रूल्स तोड़ने की वजह से ही हुआ है, बड़ा लॉस। बाकी जितना मैं खुद विलिंगली रिस्क करना चाहता हूँ उसकी बात नहीं करूँ, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, वो पार्ट ऑफ बिजनेस है। लेकिन जब मैं रिस्क करना चाहता हूँ $1,000 और $4-5 हज़ार का लॉस हो जाता है सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से,
लालच में आके और ट्रेड ले लेना, लॉस रिकवरी के पीछे भागना, और अपने आप पे कंट्रोल ना रखना, इमोशंस पे कंट्रोल ना रखना, बस यही रीजंस है जिसकी वजह से बड़ा लॉस होता है हमेशा। इसके अलावा मार्केट आपको कभी बड़ा लॉस नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट ने आपको स्टॉप लॉस लगाने का हमेशा ऑप्शन दिया है। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, रूल्स ब्रेक करोगे, तब मार्केट लेके जाता है। आप अकाउंट में 100 करोड़ रुपए रखो, फिर भी आपके हाथ में कि आप बस 1 ही लाख रुपए रिस्क कर सकते हो, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। लोग 100 करोड़ रुपए रखते तो अंधाधुंध रिस्क लेते हैं, फिर 1, 2, 4 करोड़ का, तो वो अपने को नहीं करना है। क्या आप ट्रेडिंग से पहले कोई फिक्स रूटीन फॉलो करते हो या ऐसा कुछ? करना तो चाहिए, जैसे कि आपका मतलब क्वेश्चन में समझ गया कि बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, फिटनेस करो वगैरह। तो अभी कैसे है ना, हम लोग यंग है अभी, तो अभी चल जाता है चीज़ें कि चलो ठीक है मैनेज कर लेते, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, थोड़ा अपना रील्स वील्स देख लिया, कभी इधर उधर घूमने फिरने चले गए, तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन जब सीरियसली बिजनेस करना है, जब मतलब मेरे को ये चीज़ अभी भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए था पहले से, जो है फिटनेस, एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग और मेडिटेशन, ये डेफिनेटली करना चाहिए। और मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, बस इतना है। बाकी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। देखो अभी सब कुछ मिलने के बाद या फिर रिजल्ट आने के बाद अगर मैं अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ या मेरे को लग रहा है करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ करना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं किया था, बट हाँ मुझे पता जरूर था कि ये करूँगा तो मेरा इससे बेटर हो जाएगा। और ये मुझे अभी भी मिलता है, ऐसा कभी कभी रिजल्ट ऐसा मिलता है कि अगर मान लो कंटिन्यू लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, तो मेरे को पता है माइंड बॉडी का कनेक्शन होता है, तो मैं वॉकिंग कर लेता हूँ, कभी जॉगिंग कर लिया, कभी एक्सरसाइज चालू किया, थोड़ा हेल्दी ईटिंग कर लूँगा, थोड़ा माइंड को फ्रेश रखूँगा, थोड़ा स्पिरिचुअली भी अगर अपने आप को एक्टिव रखूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छे हो जाता है। तो ये चीज़ें मेरे को अगर अभी समझ रही है, अगर पहले समझी होती तो शायद और बेटर रिजल्ट होता। तो आप लोग भी अभी से चालू कर सकते हो ये चीज़ें। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को इस तरीके से जितने भी बिगिनर्स के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, हम लोगों ने उसको केटर किया, राइट। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं थी जिसको जो पूछना है, क्योंकि जो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स है उनको भी ट्रेडिंग सीखना होता है, उनको भी लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, तो उसको हमने सॉल्व किया है। और 90% लोगों के ये सेम क्वेश्चंस होते होंगे, राइट। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आई तो आप इस पे लाइक और कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो कि हाँ इसके आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी पार्ट्स चाहिए, और इस तरीके के इंटरैक्टिव वीडियोस आपको पसंद आते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, बाय बाय।